स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 7.4 इस एक्सरसाइज को पूरे अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन को काफी डिटेल से समझाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए या फिर एमसीक्यू, क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यूज वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को फॉलो कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज और जो क्वेश्चन बैंक है वो आपका सारा कुछ जो है वो आपका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम होना है वो ऑब्जेक्टिव में ही होगा क्लास 9 का। ठीक है, तो इसलिए वो सब जितना भी वीडियोस है वो सब आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा। एक्सरसाइज को क्वेश्चन बनाने के पीछे ये रीजन है कि आप लोगों का जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। क्लास 10th में इसके आगे से आप लोगों को पढ़ना है, तो जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक आप लोग क्लास 10th में अच्छे से नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसलिए आपका एक बेसिक है ताकि आप लोग क्लास 10th के लिए पूरा तरीके से प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो भी वीडियो चाहते हो वो आपको आसानी से मिले। ठीक है, ना कि सिर्फ मैथ का बल्कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट का क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, नोट्स वीडियो और तो और क्या बोलते हैं एमसीक्यू, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू सारा कुछ अवेलेबल किया गया है अनिमा क्लासेस में। तो आप लोग जरूर से अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को जो भी डाउट्स है वो पूरा तरीके से क्लियर हो सके और आप लोग एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो सके। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला प्रश्न आपका क्या है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। आपको यहाँ पे दर्शाना है कि जो कर्ण होता है यानी कि ये जो साइड रहता है कर्ण, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये जो तीसरा लाइन रहता है ये कर्ण रहता है। तो कर्ण जो रहता है वो सबसे लंबी भुजा रहता है, ये चीज आपको दर्शाना है। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे, त्रिभुज ABC में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ABC में जो कोण बी जो बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। देखो 90 डिग्री बना रहा है ना, इसलिए कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 90 डिग्री। कोण A और कोण C को मिला करके आपका 90 डिग्री यहाँ पे होगा। जब यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है तो बाकी जो दोनों भुजा रहता है उसको जब प्लस करेंगे, जितना भी एंगल रहेगा उन लोग दोनों का एंगल को जब प्लस करेंगे तब 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि AC जो है यानी कि ये जो है AC जो है वो ग्रेटर देन है AB से, यानी कि AB से AC बड़ा है। ठीक है, तो AB को अगर हम मापेंगे, ठीक है, तो AB को मापने पर क्या होगा कि इसका परिमाप जो है मतलब इसका जो भुजा है ये इसकी लंबाई कम होगी, लेकिन जब हम लोग AC को मापेंगे तो इसकी लंबाई बड़ी होगी। तो इसलिए AC जो है वो ग्रेटर देन AB है। ये आपका पहला समीकरण हो गया। ठीक है, इसलिए किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा होती है। इसलिए क्या होता है कि त्रिभुज में बड़ी कोण की एक सम्मुख भुजा होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या कीजिएगा कि इस प्रकार AC जो है वो ग्रेटर देन BC है। जैसे AC जो यहाँ पे मैं बताइए आप लोगों को, AC जो है वो AB से बड़ा है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होगा कि AC जो है वो BC से भी बड़ा है। AC जो है ये आधार से भी बड़ा है, यानी कि BC से भी बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार तो इसलिए किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों से हम लोग लेंगे तो AC ग्रेटर देन AB और AC ग्रेटर देन BC, अतः कर्ण जो है AC वो सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, इससे पता चल गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आकृति में त्रिभुज ABC को भुजाओं AB और AC से बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। देखो ABC जो है यहाँ पे ABC ये आपका एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें क्या है कि AB जो है और AC, देखो यहाँ पे AB और AC
इससे और भी ज्यादा लाइन आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, लाइन को आगे बढ़ाया गया है और बिंदु P और Q बना है यहाँ पे, ठीक है, लाइन को आगे बढ़ाया गया है जिससे बिंदु P और Q बना है। साथ ही क्या है कि एंगल PBC एंगल QCB है, यानी कि देखो जो PBC जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, वो एंगल जो है वो स्मॉलर देन है किससे, QCB से, ठीक है। ये एंगल जो दोनों है वो आपको इक्वल होगा। दर्शाना क्या है आपको कि AC जो है वो AB है, AC जो है वो AC जो ग्रेटर देन AB है, यानी कि AC जो है वो AB से बड़ा है। देखो यहाँ पे A और C जो है वो AB से ग्रेटर देन है, ये आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। चलिए बनाती हूँ। सबसे पहले आप वो लिखिएगा कि कोण ABC प्लस कोण PBC प्लस कोण ABC इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए क्यूब में, ठीक है, देखो ABC, ठीक है, और कोण PBC, देखो PBC, ये दोनों कोण जो बन रहा है, देखो यहाँ से एक बना और एक यहाँ से करके बना, तो दोनों ही कोण जो आपका क्या है, ये यहाँ पे है, ठीक है, तो यानी रेखिक युग्म में है, एक ही लाइन में है, तो इसका रेखिक युग्म में क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अच्छे से बता चुकी हूँ। इसके बाद आप लोग लिखिएगा कोण PBC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कोण ABC, ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार क्या होगा कि QBC प्लस ACB, देखो QBC जो है QCB जो है, ठीक है, ये कोण जो है, और ACB ये जो कोण है, ये दोनों ही कोण का यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, ये भी 180 डिग्री बनाएंगे रेखिक युग्म में, ठीक है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे बना था वैसे यहाँ भी बनेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोण QCB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कोण ACB, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। दिया है आपका क्या क्या दिया हुआ है कि कोण PBC जो है वो स्मॉलर देन है QCB के, यहाँ पे स्मॉलर का साइन है ये, ठीक है, तो यहाँ कोण छूट गया यहाँ पे, तो स्मॉलर देन है आपका QCB के, यानी कि PBC जितना कोण बनाएगा उससे बड़ा होगा आपका QCB का कोण, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बड़ा होगा। देखो दोनों समीकरण को अब हम लोग ये करेंगे, 180 डिग्री माइनस कोण ABC स्मॉलर देन 180 डिग्री माइनस कोण ACB, लोग दोनों करेंगे तो 180 डिग्री कट जाएगा, माइनस कोण ABC स्मॉलर देन माइनस कोण ACB, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, कोण ABC जो है वो, जब ये माइनस माइनस खत्म होगा तो क्या होगा कि इसका जो चिन्ह है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ग्रेटर देन ACB, ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या होगा, कोण ABC ग्रेटर देन होगा कोण ACB। देखो कोण ABC जो बन रहा है, ABC जो बन रहा है वो ग्रेटर देन होगा, यानी कि किससे बड़ा होगा, ACB से, यानी कि ACB में जो कोण बन रहा है उससे बड़ा होगा ABC का कोण, ठीक है। समीकरण 3 से, आप समीकरण 3 से क्या करेंगे, अतः AC जो है वो बड़ा होगा AB, तो कारण क्या लिखिएगा, इसलिए किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, इसलिए क्या होता है कि बड़ी कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो बड़ी होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, सेकंड तो हो गया है ना, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, आकृति में कोण B
स्मॉलर देन है कोण ए के, और कोण सी जो है वो स्मॉलर देन है कोण डी के, ठीक है। यानी कि कोण बी जो बना रहा है यहाँ पे, ये छोटा है कोण ए से, देखो यहाँ पे कोण ए से, और तो और कोण सी जितना कोण बना रहा है ये छोटा है कोण डी से, ठीक है। तो इसलिए दर्शाना क्या है कि ए डी जो है वो छोटा बन रहा है बी सी के, यानी कि बी सी जो है वो बड़ा कोण बना रहा है। देखो बी और सी जो है वो बड़ा कोण बना रहा है ए डी से, ठीक है। देखने में ही पता चल रहा होगा कि ये बड़ा लग रहा है, ये बड़ा कोण बना रहा है और ये छोटा कोण बना रहा है। तो उसी तरह त्रिभुज ए बी ओ को लेंगे, पहले ए बी ओ को लेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज को लेंगे पहले। इससे क्या है कि कोण बी जो है वो स्मॉलर देन है कोण ए के, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन में। अतः क्या लिखिएगा, अतः ए ओ जो है वो स्मॉलर देन है बी ओ की, अतः क्या हो जाएगा, ए ओ जो है वो बी ओ के स्मॉलर है, ठीक है। ए ओ जो है वो छोटा है बी ओ से, क्योंकि ये लाइन आपका बड़ा था तो इसलिए ए ओ छोटा हो जाएगा बी ओ से। ये आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है। इसलिए किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, यानी किसी भी त्रिभुज का जो बड़ा कोण रहता है, ठीक है, उसका जो सम्मुख भुजा रहता है, यानी कि सम्मुख भुजा, यानी कि ये जो भुजा बना रहा है, ठीक है, ये वाला ये बड़ा बनाएगा, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी ओ, सी डी ओ को अब हम लोग देखेंगे। देखो ए बी ओ हो गया, अब सी डी ओ को देखेंगे। उसमें क्या है कि कोण सी जो है वो कोण डी से छोटा है, कोण सी जितना कोण बनाएगा कोण डी से वो छोटा रहेगा, ठीक है। ये आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, देखो यहाँ पे, अतः डीओ जो है वो सीओ से छोटा रहेगा, यानी कि डीओ जितना भी कोण बनाएगा वो सीओ से वो छोटा ही कोण बनाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, समीकरण देखो, किसी भी बड़ी कोण की जो सम्मुख भुजा रहती है वो बड़ी होती है। जैसे देखो यहाँ पे ये वाला जो कोण था, ठीक है, ये छोटा था और ये जो था ये वाला छोटा था और ये आपका बड़ा था, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बना रहा था ये छोटा था और ये आपका बड़ा था बीओ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि आपका ये जो लाइन बना रहा है, ठीक है, यानी कि ये सीओ जो है वो क्या हो गया, वो जो है सीओ जो है वो बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया कि उसके जो सम्मुख, यहाँ पे मैं बार बार लिख रही हूँ, किसी त्रिभुज के त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे बीओ आपका बड़ा था तो इसकी सम्मुख भुजा, यानी कि इसके इधर वाला जो भुजा है ये भी बड़ा हुआ, ये छोटा था इसलिए ये भुजा भी आपका छोटा हुआ, डीओ जो है वो छोटा हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम लोग करेंगे कि ए ओ प्लस डी ओ जो वो स्मॉलर देन है बी ओ प्लस सी ओ से, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एडी जो है वो स्मॉलर देन हो जाएगा बीसी के, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। देखो ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो है एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें सबसे ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। ए बी डी की सबसे छोटा और सबसे बड़ा भुजा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दर्शाएं कि कोण ए जो है, ये जो कोण बना रहा है ए में, ठीक है, ये कोण ए जो है कोण सी से बड़ा है, यानी कि कोण सी में जितना कोण बनाएगा यहाँ पे उससे ये बड़ा रहेगा, ठीक है, ये दर्शाना है। और दूसरा क्या दर्शाना है कि कोण बी जो है, ठीक है, वो बड़ा है कोण डी से, यानी कोण डी में जितना कोण बनेगा वो कोण बी से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो देखने से, फिगर देखने से ही आपको यहाँ पे पता चल रहा है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री पक्का बनाएगा, ठीक है, ये भी 90 बनाएगा और ये दोनों कुछ कम बनाएगा।
तो चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो रचना कीजिएगा सबसे पहले AC को मिलाएं। हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्या बोलते हैं एंगल निकालने के लिए इसको बांटेंगे, ठीक है, ताकि पता चले कि कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा है। इसके लिए तो पता करना होगा। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग विकर्ण में खींचेंगे A और C में, ठीक है। त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज जो ABC जो बन रहा है यहाँ पे, ये त्रिभुज जो बना रहा है, ये त्रिभुज में क्या है कि BC जो है वो ग्रेटर देन AB है, यानी कि BC जितना है वो ग्रेटर देन कितना है AB के, यानी कि BC में जो भी आपका मतलब जो BC है वो ज्यादा बड़ा है AB के, ठीक है। इसलिए AB चतुर्भुज ABC की सबसे छोटी भुजा है, यानी कि AB जो है वो सबसे छोटा भुजा हो गया है, ठीक है। अतः कोण एक जो है वो क्या बोलते हैं ग्रेटर देन है कोण 3 के, यानी कि कोण एक जो बना रहा है यहाँ पे x एक जो बना रहा है वो 3 से बड़ा है, ठीक है। ये समीकरण पहला हो गया, यानी कि बड़ा भुजा का समूह कोण, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे ADC में करेंगे। देखो ADC ये त्रिभुज में अब हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है कि CD जो है, ये जो CD है, ठीक है, ये ग्रेटर देन है AD से, यानी कि AD से जो CD है वो बड़ा है, ठीक है। तो CD चतुर्भुज की बड़ी भुजा है, तो अब क्या हो जाएगा CD जो है वो चतुर्भुज की बड़ी भुजा है। देखो सबसे छोटी भुजा AB निकला, अब सबसे बड़ी भुजा जो है वो CD है, ठीक है। अतः क्या लिखिएगा कोण 2 जो है वो ग्रेटर देन है कोण 4 से। देखो यहाँ कोण 2 जो बना रहा है ये है, ये जो है ये ग्रेटर देन है कोण 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या होगा, बड़ी भुजा का समूह कोण, बड़ी भुजा का जो समूह कोण रहता है वही ग्रेटर देन होता है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण को तो करेंगे हम लोग। कोण 1 प्लस कोण 2 ग्रेटर देन कोण 3 प्लस कोण 4, तो क्या हो जाएगा कोण A जो है वो ग्रेटर देन होगा कोण C से, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। दूसरा में आपको क्या बताना था कि कोण B जो है वो कोण D से बड़ा है, ये बताना है, ठीक है। उसी प्रकार फिर से करेंगे, रचना करेंगे, BD को खींचेंगे, अब हम लोग B और D को खींचेंगे। तो अब ये त्रिभुज का बारी आ रहा है, ठीक है, पता चल गया होगा। तो त्रिभुज ABD में देखो, त्रिभुज ABD में देखो ये त्रिभुज में अब हम लोग करेंगे, इसमें क्या है कि आपका AD जो है वो ग्रेटर देन है AB से, जिसमें रीजन क्या है कि AD जो है वो चतुर्भुज की बड़ी भुजा है, AD जो है वो चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे AD जो है वो चतुर्भुज की बड़ी भुजा हो जाएगा, AB से, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लिया जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे जो भुजाएं हैं उसको बड़ा या छोटा माना जा रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अतः में क्या लिखिएगा कि कोण 5 जो है वो बड़ा है कोण 7 से, ये आपका तीसरा समीकरण हो गया, यानी कि बड़ी भुजा का समूह कोण। देखो यहाँ पे कोण जो 5 बना रहा है, ठीक है, वो 7 से क्या है बड़ा है, क्यों है, क्योंकि यहाँ भी आप लोग बताई थी कि जो बड़ा वाला भुजा का जो समूह कोण जो रहेगा, यानी कि इसके पास का जो कोण रहेगा वही आपका उसी का कोण आपका बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा भुजा का सम्मुख कोण, ठीक है। तो क्या होगा लिखिएगा कि त्रिभुज BDC में CD जो है वो ग्रेटर देन है BC का, रीजन क्या लिखिएगा CD चतुर्भुज की बड़ी भुजा है BDC में। अब BDC में हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे कि CD जो है वो BC से बड़ा है, तो यहाँ CD जो है वो BC से बड़ा है, ठीक है। तो CD जो है, ये जो CD है ये चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पे दिया हुआ है।
तो कोण 6 जो है वो ग्रेटर देन है कोण 8 से। कोण 6 का कोण जितना बनेगा वो ज़्यादा बड़ा होगा कोण 8 का कोण से। ठीक है, ये आपका चौथा समीकरण हो गया बहिर्भुजा का समकोण। समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण 5 प्लस कोण 6 ग्रेटर देन कोण 7 प्लस कोण 6। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी जो है वो कोण डी से बड़ा हो जाएगा। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन 6 तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि आकृति में पी आर जो है वो ग्रेटर देन है पी क्यू से और पी एस जो है वो कोण बना रहा है क्यू पी आर का, तो को समविभाजित करता है। देखो यहाँ पे इस आकृति में क्या है कि पी आर जो है, देखो यहाँ पे ये जो पी आर है वो बड़ा है पी क्यू से, यानी कि ये भुजा से ये बड़ा है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि पी एस में जो कोण बना रहा है, यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है ये क्या है, क्यू पी आर, क्यू पी आर, इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी लंब डला हुआ है इसकी वजह से ये त्रिभुज को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो सिद्ध क्या करना है कि कोण पी एस आर जो है वो बड़ा है कोण पी एस क्यू से, यानी कि कोण पी एस आर जितना बनेगा वो क्या है, वो बड़ा कितना होगा पी एस क्यू से, पी एस क्यू से बड़ा होगा कोण पी एस आर। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए इसको बनाती हूँ। आप लोग लिखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर जो है वो ग्रेटर देन है पी क्यू के, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा अतः क्यू जो है ग्रेटर देन है एंगल आर से, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। बड़ा भुजा जो रहेगा यानी कि ये इसका जो सम्मुख कोण रहेगा वो बड़ा रहेगा। ठीक है, कोण क्यू प्लस आर पी एस ग्रेटर देन कोण आर प्लस कोण आर पी एस। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद लिखिएगा आप लोग कि कोण क्यू जो है वो प्लस कोण आर पी एस जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा पी एस क्यू के, पी एस क्यू से जो आर पी एस है कितने आर पी एस जो है वो बड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि पी एस आर जो है वो बड़ा हो जाएगा पी एस क्यू के, इसलिए क्या हो जाएगा पी एस आर जो है वो बड़ा हो जाएगा पी एस क्यू से। ठीक है, यहाँ इसलिए क्या होगा पी एस आर जो है वो त्रिभुज पी एस क्यू पी क्यू एस का बाह्य कोण है, क्योंकि ये बाहर का कोण है इसीलिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कोण जो है ये बड़ा बन रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, किससे बड़ा बन रहा है, ये कोण से बड़ा बन रहा है। ठीक है, छठा प्रश्न है आपका कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखा खंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा है। आपको क्या करना है कि बताना है कि जो लंब रेखाखंड है वो सबसे छोटा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हल में, त्रिभुज जो है सबसे पहले एक फिगर आप लोग ड्रॉ कीजिए, जिसमें क्या कीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक लंब डालेंगे और लंब के बाद क्या करेंगे कि उसमें विकर्ण हम लोग डालते जाएंगे। ठीक है, रेखाखंड खींचते जाएंगे, सबसे छोटा जो है सबसे बड़ा जो है वो सब सारा कुछ बताएंगे। चलिए हल करती हूँ उसको। त्रिभुज ए बी सी में जो है उसमें क्या है कि कोण बी जो है वो आपका 90 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, कोण बी ए सी, देखो कोण बी ए सी इसको हम लोग अब देखेंगे, तो इसमें क्या है कि प्लस ए सी बी बी ए सी और ए सी बी इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कितना होगा 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अतः त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो ग्रेटर देन होगा ए सी बी से,
ए सी बी, यानी कि सी में जितना कोण बनेगा वो ग्रेटर देन मतलब स्मॉलर देन होगा कोण बी से, यानी कि कोण बी बड़ा होगा और कोण सी छोटा होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी जो है वो ए बी से बड़ा हो जाएगा, ए सी जो है वो ए बी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिएगा फिर कि बड़े कोण की समभुजा की बड़ी होती है। देखो यहाँ पे जिसका कोण बड़ा रहता है उसका उसका भुजा बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया। इसी प्रकार जैसे इससे पहले क्वेश्चन जो मैं आप लोग बताई तो उसमें क्या था कि भुजा बड़ा होता था तो कोण आपका छोटा बनता था, लेकिन इसमें क्या है कि आपका अगर भुजा बड़ा है तो कोण छोटा बनेगा। ठीक है, उसमें था कि कोण छोटा बनेगा तो भुजा बड़ा बनेगा। ठीक है, दोनों में एक ही चीज है, बस इसमें ट्रिक रहता है कि अगर आपका भुजा बड़ा रहेगा तो कोण छोटा बनेगा और कोण छोटा रहेगा तो आपका भुजा बड़ा बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे है, देखो ये जो भुजा है ये छोटा है लेकिन कोण बड़ा है, और ये जो भुजा लंबा है और कोण छोटा है, यहाँ बना रहा है। ठीक है, इसी प्रकार क्या कीजिएगा कि ए डी जो है वो ग्रेटर देन है ए बी के, ए ई जो है वो ग्रेटर देन है ए बी से। ठीक है, सबको ए बी से ही तुलना करना है, और ए एफ जो है वो ग्रेटर देन है ए बी से। अतः लंब रेखाखंड ए बी सबसे छोटा है, यानी कि ए बी जो है वो सबसे छोटा रेखाखंड है, ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, यही बताना था कि सबसे छोटा रेखाखंड कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के मतलब इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पूरा बता चुकी हूँ, हर एक क्वेश्चन को। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा फिगर ड्रॉ करके बताई हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ कि वीडियो को बाद में बनाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं पहले ही अगर लिख करके वीडियो बनाती हूँ, अगर बीच में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो क्या होता है कि बताना पड़ता है स्टूडेंट्स को कि सॉरी स्टूडेंट्स, तो मिस्टेक हो गया है तो फिर से बनाना पड़ता है, और स्टूडेंट्स का उसमें थोड़ा सा प्रेशराइज वो लोग हो जाते हैं कि अब फिर से लिखना पड़ेगा जितना लिखी हूँ। तो इसलिए मैं क्या की हूँ कि आप लोगों को पहले मैं खुद से लिख ली हूँ, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर चुकी हूँ कि सच में सही है या नहीं, फिर उसके बाद मैं वीडियो को डालती हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ना हो। ठीक है, तो प्लीज़ अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके। धन्यवाद।